दोस्तों 31 जुलाई 1965 के दिन जेके रोलिंग का जेट इंग्लैंड में जन्म होता है। जेके रोलिंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। आम बच्चों की तरह उसने भी आम इदारों में तालीम हासिल की। आम लोगों की तरह वो भी प्राइवेट जॉब करती थी, लेकिन उसके अंदर एक सलाहियत थी और वो सलाहियत थी स्टोरी टेलिंग की। वो कहानियां बड़ी दिलचस्प अंदाज में सुनाती थी। बचपन में वो अपनी छोटी बहन को खुद ही कहानियां बना कर सुनाती थी और उसकी छोटी बहन वो कहानियां बड़ी दिलचस्पी से सुनती भी थी। फिर एक दफा उसकी आंटी ने उसे एक बुक ला कर दी जिसका नाम था हॉर्न्स एंड रेबल्स। ये जेसिका मिडफोर्ड की बायोग्राफी थी। खैर ये किताब उसे इतनी पसंद आई कि वो जेसिका की फैन हो गई। I am so excited. This is going to be a great opportunity. I can't wait to get started. Amazing. एक्चुअली ये एक नावल था और फिर इसने जेसिका के तमाम नावल्स पढ़ डाले, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी टेलिंग की सलाहियत अपने अरूज तक जा पहुंची और इसकी दिमाग की स्क्रीन पर हर वक्त अजीबो गरीब कहानियां चलती रहती थी। खैर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी आम लोगों की तरह एक जॉब कीपर थी, लिहाजा एक दफा वो जॉब की तलाश में लंदन जा रही थी। तो रास्ते में वो ट्रेन की खिड़की से मुख्तलिफ नज़ारे देख रही थी। तो उसकी ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजरी, जिसे देखते देखते वो ख्यालों की दुनिया में चली गई और उसके जहन में एक स्टोरी बनने लगी, एक कहानी, एक अजीबो गरीब कहानी। खैर जब वो लंदन पहुंच गई तो उसने अपने फ्लैट में पहुंचते ही अपनी कहानी को एक नावल की शक्ल में लिखने का फैसला किया। वो लिखने लगी। इस दौरान इसने जॉब की तलाश भी जारी रखी। जॉब तो ना मिली, लेकिन एक बुरी खबर मिली कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया है। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लिहाजा उसके दुख का असर इसके नावल पर भी पड़ा, लेकिन इन हालात में भी वो अपना नावल लिखती रही। इसी दौरान इसने लंदन छोड़कर पुर्तगाल जाने का फैसला किया और वो पुर्तगाल चली गई और वहाँ वो एक स्कूल टीचर की जॉब करने लगी। इस दौरान जॉब के साथ साथ अपने प्रोफेशन यानी अपने नावल पर भी काम करती रही। वहीं उसकी मुलाकात एक जर्नलिस्ट जॉर्ज आर्नेट से हुई। वो एक दूसरे में इंटरेस्ट लेने लगे और फिर 16 अक्टूबर 1982 में उन्होंने शादी कर ली एंड 27 जुलाई 1993 में उनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने जेसिका रखा। खैर इस दौरान इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात भी जन्म ले चुके थे और दोनों एक दूसरे से खफा रहने लगे थे, जिसके नतीजे 17 नवंबर 1993 को जेके रोलिंग ने अपने हस्बैंड से तलाक ले ली और अपनी बेटी को लेकर स्कॉटलैंड अपनी बहन के यहाँ चली गई। ये टाइम उसके लिए बहुत दुख भरा था। वो जॉबलेस थी, शादी नाकाम हो चुकी थी और एक बेटी की जिम्मेदारी भी उसके सर थी। वो बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। खैर अपने अखराजात चलाने के लिए उसने गवर्नमेंट से फंड लेना शुरू किया। खैर हालात जैसे भी थे, मुश्किलात जैसे भी थी, इसने अपने प्रोफेशन से कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया, यानी वो अपना काम करती रही, अपना नावल लिखती रही और फिर बिलाखिर इसने 1995 को अपना नावल मुकम्मल कर लिया। नावल को कंप्लीट करने के बाद इसने अपने नावल को एक पुराने टाइपराइटर से छाप कर एक किताब की शक्ल दी और इसे पब्लिश करने के लिए पब्लिशर के पास पहुंची। लेकिन शायद अभी और आजमाइश थी इस मजबूर औरत के लिए, यानी जिस पब्लिशर के पास ये गई थी उसने कहा कि ये किताब तो बेकार है, क्या अजीब ख्याली दुनिया का नक्शा खींच रखा है तुमने, यानी बुक को पब्लिश करने से इनकार कर दिया। वो दूसरे पब्लिशर के पास पहुंची तो उसने भी यही जवाब दिया। यूं ही उसे 12 पब्लिश हाउसेस का चक्कर काटना पड़ा और इसका नावल रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वो कहाँ हार मानने वाली थी। मुसलसल कोशिश के बाद 1996 में लंदन के एक पब्लिशिंग हाउस ब्लूमबेरी ये नावल छापने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वहाँ के डायरेक्टर बैरी कैंगम को भी लगता था कि ये किताब सेल्स नहीं हो पाएगी, लिहाजा इसने जेके रोलिंग को एडवाइस दी कि वो कोई जॉब तलाश करे। लेकिन जब जनवरी 1997 को इस बुक को पब्लिश किया गया तो सब कुछ उलट गया। पब्लिशर्स के अंदाजे गलत साबित हुए। लोगों ने इस बुक को बहुत ज्यादा पसंद किया। हर तरफ जेके रोलिंग की बुक हैरी पॉटर होने लगी। ये इस वक्त की सबसे बेस्ट सेलर बुक बन गई और चांदी माह में से बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिलने लगे। 1998 तक एक साल के अरसे में इस बुक की 5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। हालात अक्सर बदल गए, वो खुशहाल हो गई थी। 2001 में जेके रोलिंग ने नील मोर नामी डॉक्टर से दोबारा शादी कर ली और 24 मार्च 2003 में इनका बेटा डेविड पैदा हुआ और जिंदगी का जाम पे यह दोबारा जोरों शोरों से चलने लगा। और इसके बाद वो अपने नावल्स लिखती गई और दुनिया की एक मशहूर नावल निगार करोड़पति खातून बन गई। इस खातून के नावल्स अपनी अजीबो गरीब कहानियों की बदौलत आज भी बहुत ज्यादा मकबूल हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी को सुनने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं? दोस्तों जेके रोलिंग एक औरत थी जो हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। लाइफ में मुश्किलात का सामना रहा, कोई खास जॉब न थी बल्कि धक्के खाती रही, कभी इधर कभी उधर। शादी की तो तलाक हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि गवर्नमेंट के फंड पर गुजारा करने लगी, लेकिन इसने हार नहीं मानी बल्कि अपने कुदरती टैलेंट स्टोरी टेलिंग की सलाहियत पर काम करती रही। इसने अपने टैलेंट को जबान की हद तक ही नहीं रखा कि पहले बहन को स्टोरियां सुनाती थी और अब बेटी को, बल्कि इसने अपने टैलेंट को कलम बंद किया, किताब की शक्ल दी और अपने टैलेंट को बेचा और भरपूर दौलत कमाई। दोस्तों हर किसी के अंदर कुदरत ने कोई न कोई टैलेंट रखा होता है, लेकिन हम या तो उसे पहचान नहीं पाते या फिर फायदा नहीं उठा पाते।
दोस्तों इसी तरह मेरा एक क्लास फेलो था जो बचपन में हमें क्लास में जब टीचर ना होता या कोई खाली पीरियड होता तो कहानियां सुनाता था। उसकी कहानियों का लुत्फ आज भी मुझे महसूस होता है। गजब का स्टोरी टेलर था। पता नहीं स्टोरियां खुद बनाता था या किसी से सुनता था, लेकिन कमाल का स्टोरी टेलर था। आजकल वो आर्मी में होता है, वहाँ भी खुश नहीं, जब कभी बात होती है तो उदास ही मालूम होता है। खैर मैंने उसे मशवरा दिया था कि छोड़ो आर्मी को, हर वक्त उदास रहते हो, आओ अपनी फील्ड में मेहनत करो और अपना नाम पैदा करो। यकीन कीजिए बहुत टैलेंटेड लड़का है, लेकिन वही बात है कि अपने टैलेंट से फायदा नहीं उठा पाया, टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पाया। अगर अब ये हाल है कि अभी उसकी नौकरी को चंद साल हुए हैं, लेकिन वो हर वक्त उदास रहता है, तो जो जो वक्त गुजरता जाएगा उसकी उदासी और डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह एक मछली की असल जगह पानी, अगर उसे खुश्की पर रख दिया जाए तो वो तड़पती रहेगी और बिलाखिर मर जाएगी। इसी तरह गलत फील्ड में फंसा हुआ आदमी भी हर वक्त सोचों में घिरा रहता है, परेशानी, उदासी, डिप्रेशन इसकी हम सफर हो जाती है। खैर असल में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अपनी फील्ड में जाएं, वो काम करें जो आपका शौक है, क्योंकि इस काम में ना तो कभी आप उदास होंगे और ना ही आप थकेंगे, बल्कि दिन ब दिन तरक्की करते जाएंगे। और बिलाखिर मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये लड़की जेके रोलिंग जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसकी जिंदगी का मुताला तो आप कर ही चुके हैं। ऐसे हालात में लड़कियां औरतें खुदकुशी कर लेती हैं या ड्रग कंज्यूमर बनकर जिस्म फरोशी की गलाजत में फंस जाती हैं। लेकिन जेके रोलिंग ने खुद पर, अपने काम पर भरोसा और यकीन रखा और अपनी तकदीर का पलड़ा अपनी जानब झुका लिया। तो दोस्तों एक खातून होकर, एक औरत होकर अगर वो कामयाबी हासिल कर सकती है तो आप और मैं क्यों नहीं हासिल कर सकते। आमतौर पर हम हालात का बहाना बनाते हैं, भले इससे बुरे हालात और क्या हो सकते हैं जिनका सामना जेके रोलिंग ने किया। खैर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसे क्लोज कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर आपके अंदर बारूद हुआ तो उसे भड़काने के लिए ये आग ही काफी है। और अगर आप नकारा हो चुके हैं और नकारा रहने के इरादा है तो फिर आप अपनी नाकामी का जिम्मेदार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को भी ठहरा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक मुताला करने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो ने अगर आपको मोटिवेट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ऑडियंस में शामिल हो जाएं ताकि मजीद मोटिवेट हो सके। थैंक यू।